तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत सॉप एक्ट के अंतर्गत एक लेटेस्ट सर्कुलर जारी हुआ है जिसमें टाइम ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में बताया गया है। तो चलिए यह सर्कुलर देख लेते हैं किस प्रकार से और कितना फायदेमंद है, जहां पे 24/7 ओपनिंग के बारे में बात की गई है। तो यह आप सर्कुलर देख पा रहे हैं। यह सर्कुलर जो है आपका 5 जून 2022 को ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है और इफेक्टिव भी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यह सर्कुलर क्या बन के आया है। तमिलनाडु स्टेट के अंतर्गत जितने भी एम्प्लॉय किसी भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत जितने ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड है उसके अंदर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए यह जानकारी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह जो सर्कुलर है तमिलनाडु गजट नोटिफिकेशन के अंतर्गत ऑलरेडी पब्लिश हो चुका है 2 जून 2022 को, और यह नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट लेबर ऑफ वेलफेयर और स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तरफ से पब्लिश कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह सर्कुलर का नंबर है। इसमें क्लियर कट बता दिया गया है कि सेक्शन 7 और सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 13 के अंतर्गत यहाँ पे कीप ओपन फॉर 24/7 ऑन ऑल डेज ऑफ द ईयर की बात की गई है। यह इफेक्टिव है 5 जून 2022 से। तो इसके अंतर्गत हम लोग देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कोई भी एम्प्लॉय जो भी 1 डे हॉलीडे इन ए वीक रोटेशन बेसिस पे उसको मिल सकता है अगर वह 24/7 अगर वह ऑफिस खुला हुआ है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एवरी एम्प्लॉय के बारे में आपको फॉर्म एस में तमिलनाडु शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट रूल्स 1948 के अंतर्गत अपडेट करना पड़ेगा, और आपको यह डिस्प्ले भी करना पड़ेगा कि यह कौन सा एम्प्लॉय रोटेशन बेसिस पे क्या काम कर रहा है और कहाँ क्या टाइमिंग है उनका। आप यहाँ पे एवरी एम्प्लॉयर यहाँ पे एग्जिबिट डिटेल्स करेगा एम्प्लॉय के बारे में, जो भी हु आर ऑन लीव और हॉलीडे उनको बताना पड़ेगा ऑन डेली बेसिस पे, और आपको यह डिस्प्ले भी करना पड़ेगा। वेजेस जो भी है इंक्लूडिंग ओवर टाइम के बारे में बताया गया है कि आपको यह क्रेडिट करना है उनके सेविंग बैंक अकाउंट में। सैलरी के लिए आपको बैंक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा और उसी में आपको यह क्रेडिट करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखिए यहाँ पे क्लियर कट बता दिया गया है कि एवरी एम्प्लॉयर शैल नॉट रिक्वायर और अलाउ एनी पर्सन मोर देन 8 आवर्स इन ए डे। किसी भी एम्प्लॉय को आप 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं, और एक वीक में 48 आवर्स इन ए वीक, इससे ज़्यादा काम नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे यह भी बताया गया है वर्क इंक्लूडिंग ओवर टाइम जो है आपका एक्सीड नहीं करेगा 10.5 आवर्स से ज़्यादा एक दिन में, और 57 आवर्स इन ए वीक, एक सप्ताह में 57 आवर्स से ज़्यादा यह एक्सीड नहीं करना चाहिए। वर्क इंक्लूडिंग ओवर टाइम की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि एवरी एम्प्लॉय को आपको एनी हॉलीडे और आफ्टर नॉर्मल ड्यूटी आवर्स के बाद आपको विदाउट प्रॉपर इंटेंट ऑफ ओवर टाइम का अगर आप काम कराते हैं और इस प्रकार के अगर आप गिल्टी में फंस जाते हैं तो आपके खिलाफ जो है पैनल एक्शन लिया जाएगा, जो भी एम्प्लॉयर है या मैनेजर है उसके खिलाफ। तो नेक्स्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे इसमें और भी बताया गया है कि जो भी वोमन एम्प्लॉई है शैल नॉट रिक्वायर वर्क बियॉन्ड 8 PM। 8 PM के बाद आप उनसे काम नहीं ले सकते हैं नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में। अगर आप उनसे काम लेते हैं तो आपको रिटन कंसेंट ऑफ वोमेन लेना पड़ेगा वोमेन एम्प्लॉई से, यह अगर वह इच्छुक है या नहीं है। अगर आप 8 PM से 6 AM के बीच अगर आप उनसे काम लेते हैं तो आपको इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। यहाँ पे बताया गया है कि ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट भी आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, जो भी वोमन एम्प्लॉय है जो भी शिफ्ट में काम कर रहा है, और इसको आपको नोटिस डिस्प्ले पे भी दिखाना पड़ेगा कि कौन एम्प्लॉय शिफ्ट में काम कर रहे हैं। जो भी एम्प्लॉय है उनके लिए आपको रेस्ट रूम, वॉशरूम, सेफ्टी लॉकर्स और अदर बेसिक एमिनिटीज को प्रोवाइड कराना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एवरी एम्प्लॉयर एम्प्लॉइंग वोमेन एम्प्लॉय, जो भी वोमेन एम्प्लॉय अगर काम कर रही है तो उसके लिए आपको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी अगेंस्ट जो भी पॉस एक्ट के अंतर्गत आपको बनाना पड़ेगा, और कमेटी को आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा, और टाइम टू टाइम इसका ट्रेनिंग होना चाहिए, इसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ पे बता दिया गया है जो भी टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया है उन सभी को आपको यहाँ पे फॉलो करना है स्ट्रिक्टली।